ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज सैटेलाइट। सैटेलाइट क्या है? एक ऐसी हेवनली बॉडी है विच इज रिवॉल्विंग अराउंड एनी अदर बॉडी, विच इज रिवॉल्विंग अराउंड कंटिन्यूसली अराउंड अ बिगर बॉडी। बिगर बॉडी इज कॉल्ड सैटेलाइट। आपने कोई सैटेलाइट देखा है बच्चे? किसी ने कोई सैटेलाइट देखा है? फॉर एग्जाम्पल मून। मून अर्थ के अराउंड कंटिन्यूसली रिवॉल्व करता है, सो मून इज एन नेचुरल एग्जाम्पल ऑफ सैटेलाइट। फाइन। मोशन ऑफ सैटेलाइट इज वेरी मच सिमिलर टू मोशन ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन। और जो ऑर्बिट में घूमता है, जैसे सपोज अर्थ सन के अराउंड घूम रही है और इस अर्थ के अराउंड मून एक ऑर्बिट में कंटिन्यूसली घूमता जाएगा, तो मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। ठीक है। और जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, मीन्स इनमें ग्रेविटेशन फोर्स कहाँ से आ रहे हैं? क्योंकि मून ने कंटिन्यूसली अपने ऑर्बिट में घूमना है, तो उसे घूमने के लिए चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आ रहा है? जो ग्रेविटेशन फोर्स है बिटवीन मून एंड अर्थ विल प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर रिवॉल्विंग। मीन्स कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल एनर्जी है, ये कन्वर्ट हो जाएगी सेंट्रीपिटल फोर्स में, ताकि मून अर्थ के अराउंड घूम सके। फाइन। आई एम रिपीटिंग अगेन, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन अर्थ एंड मून विल प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। क्लियर? तो जितने भी प्लैनेट्स हैं किसी और प्लैनेट के अराउंड घूमते हैं, वो ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल सैटेलाइट। और एक सेकंड कैटेगरी है मैन मेड सैटेलाइट। वो सैटेलाइट जो आर्टिफिशियली मैन ने बनाए हैं, उन्हें बोलते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट। जो फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट था उसका नाम था स्पुतनिक, और ये 1957 में लॉन्च हुआ था। इसका वेट 84 किलोग्राम था, और इसने अर्थ के अराउंड अपनी एक रेवोल्यूशन 1 आवर 36 मिनट्स में ली थी स्पुतनिक ने। ठीक है। उसके बाद बहुत सारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट हैं। इनका पर्पस कमर्शियल स्केल पे इनका पर्पस है, इंजीनियरिंग में, मिलिट्री में, मींस इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। एट प्रेजेंट देयर आर हंड्रेड ऑफ सैटेलाइट्स एंड इन स्पेस। फाइन। तो आर्यभट्ट एग्जाम्पल है, रोहिणी है, भास्कर है, इनसेट है, IRS है, ऑल दीज आर एग्जाम्पल ऑफ सैटेलाइट। चंद्रयान था जो मून मून पे भेजा गया था, वो उसने मून की इंफॉर्मेशन इकट्ठी करी। तो हर साल कितने सैटेलाइट लॉन्च होते हैं प्लैनेट्स के अराउंड, जो इन्फॉर्मेशन चाहिए हमें साइंटिफिक पर्पस के लिए या फिर इंजीनियरिंग मिलिट्री पर्पसेस के लिए, तो वो सब इसी का पार्ट है। फाइन। तो इसमें हमने ये सैटेलाइट पे इतना नहीं फोकस करना कि सैटेलाइट क्या है। मेन जो फिजिक्स बिहाइंड सैटेलाइट है, हम वो पढ़ने लगे हैं। ठीक है। तो फिजिक्स बिहाइंड क्या है, कि प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग अ सैटेलाइट क्या है? प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग अ सैटेलाइट। सपोज कीजिए ये अर्थ है, और अर्थ के सरफेस पे कोई टावर या कोई हाइट पे हमने एक सैटेलाइट या एक बॉडी को रिलीज़ किया, एक बॉल को फेंका, हम पहले ये मानते हैं। सपोज करते हैं एक बॉडी को हमने किसी हाइट पे रखा है हॉरिजॉन्टली, फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर हम उसे रिलीज़ कर रहे हैं विथ वेलोसिटी v1। तो हमने कुछ पहले उससे कम वेलोसिटी दी इस टावर से बॉडी को, तो वो आई, और उसने, क्योंकि बॉडी ने पैराबोलिक पाथ ट्रेवल करना है, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ की वजह से बॉडी विल डिस्क्राइब पैराबोलिक पाथ, तो उसकी अगर वेलोसिटी कम है तो वो आके अर्थ के सरफेस पे गिर जाएगी, और उसका जो पाथ है वो हो गया पैराबोलिक। ठीक है। अब हमने बॉडी को और बढ़ा के वेलोसिटी दी, लेट किया v2 इज ग्रेटर देन v1। ठीक। अब वेलोसिटी जब हमने प्रोजेक्शन की इंक्रीज कर दी, बॉडी ने फिर से पैराबोलिक पाथ डिस्क्राइब करना है, और वो सपोज इस पोजीशन पर आकर अर्थ के सरफेस पे गिर गई। ठीक है। फिर हमने देखा कि हमें, अगर हम वेलोसिटी ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन और इंक्रीज करते हैं, तो हॉरिजॉन्टल रेंज जो बॉडी ने कवर करनी है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। और अगर हम वेलोसिटी बढ़ाते बढ़ाते एक्सपेरिमेंट करते जा रहे हैं, v3 कर दी, v4 कर दी, हर पॉइंट पे वेलोसिटी बढ़ाते जा रहे हैं, तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि बॉडी अर्थ के सरफेस को हिट नहीं करेगी, और वो ऐसे इस आउटर ऑर्बिट में घूमने लग जाएगी, घूमती घूमती रिवॉल्व करती जाएगी, करती जाएगी, करती जाएगी, अर्थ के सरफेस पे कभी नहीं गिरेगी। ठीक है। तो व्हेन बॉडी ने ग्राउंड को हिट नहीं किया और कंटिन्यू रिवॉल्व करती जा रही है अराउंड द अर्थ, तो वो अर्थ का सैटेलाइट बन गई।
तो बॉडी को मिनिमम कितनी वेलोसिटी चाहिए? मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू अ बॉडी टू मेक टू मीन सैटेलाइट बनने के लिए, सैटेलाइट को प्रोजेक्ट करने के लिए, वो जो वेलोसिटी है उसे बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी का मतलब क्या है? बॉडी को अर्थ के ऑर्बिट में भेजने के लिए कितनी मिनिमम वेलोसिटी चाहिए ताकि वो बॉडी सैटेलाइट बन जाए और कंटिन्यूसली रिवॉल्व करती जाए, दैट इज कॉल्ड ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट। The minimum velocity by which a satellite is projected so that it does not back on the earth but it continuously rotate in its orbit around the earth is called orbital velocity। ठीक है, तो अब हम उस ऑर्बिटल वेलोसिटी की एक्सप्रेशन निकालेंगे कि बॉडी को कितनी वेलोसिटी से भेजा जाए ताकि वो अर्थ का सैटेलाइट बन जाए। फाइन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन जो मैंने ऊपर अभी आपको समझाई है, ऑर्बिटल एक्सप्रेशन नहीं सॉरी, ऑर्बिटल वेलोसिटी एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन फॉर ऑर्बिटल वेलोसिटी। फाइन। तो डेफिनेशन प्लीज आप ऐड कर लीजिए कि द मिनिमम वेलोसिटी बाय विच अ सैटेलाइट is put it into an orbit so that it start revolving around the earth. Okay, let's find an expression for it, and orbital velocity is represented by v naught. तो consider किया अर्थ, रेडियस अर्थ की r, तो सैटेलाइट को एक हाइट पे जाके रिलीज किया, लेट दैट हाइट इज h। तो ये पूरा डिस्टेंस कितना हो गया? r प्लस h। सैटेलाइट को यहाँ पे जाके v नॉट वेलोसिटी से रिलीज कर दिया। तो अब उस बॉडी को घूमने के लिए सेंट्रिपिटल फोर्स चाहिए, एंड दैट सेंट्रिपिटल फोर्स विल बी प्रोवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। तो एक्सप्रेशन ऑर्बिटल वेलोसिटी का निकालने के लिए सबसे पहले हम सिंबल्स को डिक्लेयर कर देते हैं कि हम m को यूज़ कर रहे हैं एज मास ऑफ अर्थ, v नॉट को यूज़ कर रहे हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी, h इज हाइट ऑफ द सैटेलाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, एंड आर वो रेडियस है ऑर्बिट की, स्मॉल आर, जिस रेडियस में हमने इसको घुमाना है। आर, स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट एंड कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। ठीक है, अब नेक्स्ट सेंट्रिपिटल फोर्स विच इज रिक्वायर्ड टू रिवॉल्व अ सैटेलाइट अराउंड द अर्थ इज प्रोवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज g_m_m by r स्क्वायर, क्योंकि उसे r रेडियस के ऑर्बिट में घूमना है तो रेडियस इज r, एंड सेंट्रिपिटल फोर्स इज mv नॉट स्क्वायर बाय r, स्मॉल r। यहाँ से ऑर्बिटल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं तो मैं v नॉट की वैल्यू निकालूंगी, एक r से r कैंसिल, यहाँ पे एक r बचा, v नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू g_m_m बाय r, स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल, v नॉट की वैल्यू, v नॉट स्क्वायर की, ये m कैंसिल हो चुका है, अंडर रूट gm बाय r, v नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट gm बाय r। ठीक है, अब हमने ये देखा जो स्मॉल r है वो कैपिटल R प्लस h है, क्योंकि r रेडियस ऑफ अर्थ और h हाइट पे सैटेलाइट रिलीज कर रहे हैं, सो स्मॉल r इज इक्वल टू r प्लस h। मैं इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर रही हूँ। एक्सप्रेशन फॉर ऑर्बिटल वेलोसिटी बिकम्स v नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट gm कैपिटल R प्लस h। ठीक है, तो अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट height h from the surface of earth is gh, वैल्यू बनेगी gh की वैल्यू होती है gm बाय r स्क्वायर। मीन्स ये जो एक्सप्रेशन है ये कैपिटल G और कैपिटल M की टर्म्स में है। अगर मुझे एक्सप्रेशन स्मॉल g की टर्म में चाहिए तो थोड़ी टर्म्स को रीअरेंज कर देते हैं, gm की वैल्यू gh बाय r स्क्वायर, अब यहाँ पे पुट करूँगी v नॉट इज इक्वल टू gm की वैल्यू gh r स्क्वायर बाय r प्लस h। तो ये जो वैल्यू है ये ऑर्बिटल वेलोसिटी की थी इन टर्म्स ऑफ कैपिटल G, ये जो वैल्यू निकाली है ये ऑर्बिटल वेलोसिटी की है इन टर्म्स ऑफ स्मॉल g।
बच्चे इंस्टेड ऑफ जी एच हम जी भी लिख सकते हैं। मैंने जी एच को सिंपली यूज़ किया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट एच। जी एच को हम सिंपली जी भी लिख सकते हैं, तो वो कोई इशू नहीं है। आर स्क्र को रूट से बाहर निकाल देते हैं, आर अंडर रूट जी बाय आर प्लस एच। फाइन। अब हम रफ सी ऑर्बिटल वेलोसिटी अर्थ की निकाल के देखते हैं कि अगर किसी बॉडी को अर्थ का सैटेलाइट बनाना हो तो क्या वेलोसिटी होगी। जो स्मॉल आर है वो कैपिटल आर प्लस एच है, ठीक है। तो ये जो हाइट सपोज जो सैटेलाइट हम रिलीज कर रहे हैं वो अर्थ के सरफेस के बहुत क्लोज है, मीन्स 100 से 200 किलोमीटर तक ही हाइट है, तो हम इस वैल्यू को निगलेक्ट कर सकते हैं एज कम्पेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ। तो आर प्लस एच को अप्रॉक्सीमेटली आर लिख दिया, मीन्स अगर एच जो है उसकी वैल्यू बहुत स्मॉल है एज कम्पेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ, तो हम इस फैक्टर को निगलेक्ट कर सकते हैं, आर जो है वो कैपिटल आर बन गया। तो वी नॉट की वैल्यू इस इक्वेशन से देखिए, आर एज इट इज जी आर प्लस एच को मैं लिख सकती हूँ आर, ठीक है। तो इस आर को कैसे लिख सकते हैं, आर स्क्वायर, तो ये वैल्यू बन गई जी आर। सो वी नॉट इज इक्वल टू जी आर, वट इज जी 9.8 एंड वट इज कैपिटल आर 6400। आर की जो वैल्यू है अर्थ की वो 6400 किलोमीटर्स है, इसको मीटर्स में लिखना है 6400 और मीटर्स में 1000 मीटर्स, ठीक है। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे ये सॉल्व करने पे आता है 7.92 किलोमीटर्स में पर सेकेंड। तो अगर किसी बॉडी को हमें अर्थ का सैटेलाइट बनाना है तो उसे 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड वैल्यू से रिलीज करेंगे तो वो अर्थ का सैटेलाइट बन जाएगी, ठीक। तो इस आर्टिकल से हमने कंक्लूजन क्या निकाला कि जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है उसकी वैल्यू है अंडर रूट स्मॉल जी आर, मीन्स ऑर्बिटल वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ सैटेलाइट। सैटेलाइट का जो मर्जी मास हो, हैवी हो, तभी तो सैटेलाइट इतने हैवी होते हैं, मास पे डिपेंड नहीं करती ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है। ये किस पे डिपेंड करती है, रेडियस पे, आर पे। डिनोमिनेटर में आर है, आर प्लस एच, तो मीनिंग अगर इंक्रीज कर देंगे ऑर्बिटल रेडियस को, इंक्रीज इन ऑर्बिटल रेडियस देयर विल बी डिक्रीज ऑफ वी नॉट, ऑर्बिटल वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। और ये किस पे डिपेंड करती है, मास एंड रेडियस ऑफ द प्लैनेट पे। इट डिपेंड्स ऑन मास ऑफ प्लैनेट, मास एंड रेडियस ऑफ प्लैनेट पे। सैटेलाइट के मास पे डिपेंड नहीं करती, मास और रेडियस प्लैनेट पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो ये इस आर्टिकल से हमने कंक्लूजन निकाला। अब आपके लिए एक होमवर्क है कि आपको ऑर्बिटल वेलोसिटी मून की और किसी और प्लैनेट की मुझे निकाल के दिखानी है। आपने मुझे वीनस की ऑर्बिटल वेलोसिटी निकाल के दिखानी है, ठीक है। तो उसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पता करो और उसकी रेडियस पता करो और ऑर्बिटल वेलोसिटी एक दो प्लैनेट्स की निकालिए। फाइन। ऑर्बिटल वेलोसिटी के ही आर्टिकल को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, हम सैटेलाइट के कंसेप्ट पे फिजिक्स लगा रहे हैं। अब हम ये देखते हैं कि टाइम पीरियड कितना होगा एक सैटेलाइट का। मीन सपोज मुझे एक ऐसा सैटेलाइट बनाना है जो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करे और वो 3 घंटे ले रिवॉल्व करने में, तो उसके टाइम पीरियड को कैसे सेट किया जाता है। तो टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट कंटिन्यूटी में, पिछले आर्टिकल की कंटिन्यूटी में ये चल रहा है। इसका मतलब क्या है, टाइम टेकन बाय अ सैटेलाइट, टाइम टेकन बाय अ सैटेलाइट टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, मतलब एक रेवोल्यूशन लेने में उससे कितना टाइम लग रहा है, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का हमेशा से फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस क्या है, सरकमफ्रेंस प्लैनेट की, सरकमफ्रेंस डिवाइडेड बाय और स्पीड की जगह मैं पुट करूँगी उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी। फाइन। तो टाइम सरकमफ्रेंस इज 2 पाई रेडियस, ऑर्बिट की सरकमफ्रेंस ऑर्बिट की है, ऑर्बिट की रेडियस है स्मॉल आर। ऑर्बिटल वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो मैंने अभी आपको पढ़ाया, वी नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट जी एम बाय आर प्लस एच। तो मैं यही फॉर्मूला पुट कर रही हूँ। वी नॉट डिनोमिनेटर में आ जाएगा जी एम और आर प्लस एच ऊपर चला जाएगा, आर प्लस एच रूट में,
और अगर इस r को भी r प्लस एच पुट कर देंगे तो वैल्यू बन जाएगी 2 पाई r प्लस एच, इसका और ये वैल्यू कैंसिल होके ये बन जाएगी रूट जी एम। मैं एक मिनट इसको करेक्ट कर रही हूँ, ये जो स्मॉल r है उसकी वैल्यू है r प्लस एच, ठीक है। तो r प्लस एच की क्यूब और ये ऐसे 3/2 t इज इक्वल टू 2 पाई r प्लस एच स्केयर r प्लस एच जी एम, और ये जो वैल्यू है जी एम बाई आर प्लस एच स्केयर, इसे मैं स्मॉल जी पुट कर सकती हूँ। तो t इज इक्वल टू 2 पाई रूट r प्लस एम, ये वैल्यू को मैंने स्मॉल जी पुट कर दिया क्योंकि हमें पता है g होता है जी एम बाई आर प्लस एच स्केयर। तो ये टर्म डिनोमिनेटर में थी और ये न्यूमरेटर में थी, तो मैंने डिनोमिनेटर में स्मॉल जी को पुट किया, ठीक है। तो टाइम पीरियड बन गया 2 पाई अंडर रूट आर प्लस एच जी। ये जो टाइम पीरियड है ये इन टर्म्स ऑफ स्मॉल जी है और ये टाइम पीरियड इन टर्म्स ऑफ कैपिटल जी था। मैं रिपीट कर रही हूँ, टाइम पीरियड का फॉर्मूला है सरकमफ्रेंस बाय ऑर्बिटल वेलोसिटी, सरकमफ्रेंस इज 2 पाई आर, और ऑर्बिटल वेलोसिटी का जो फॉर्मूला था वो यहाँ पे लिखा है रूट जी एम डिनोमिनेटर में और रूट आर प्लस एच न्यूमरेटर में चला गया, ठीक है। ये जो r है, इस r की वैल्यू मैंने पहले भी यूज़ की है, ये देखिए, ये जो स्मॉल r है वो है कैपिटल R प्लस एच, ठीक है। तो फिर क्या किया, ये वैल्यू थी स्मॉल r को, ये लिखा r प्लस एच, ठीक है। अगर मुझे इसे रूट के अंदर लिखना हो तो मैं स्केयर करूँगी फिर रूट करूँगी, ऐसे भी लिख सकती हूँ क्योंकि स्केयर और रूट कैंसिल हो गए। तो एक इसका रूट ये वाला और ये स्केयर, ये बन गया क्यूब, रिप्रेजेंटेशन ही करी है ताकि सारी टर्म को अंडर रूट में लिख सकूं। अगर आपको ऐसे नहीं भी लिखना तो आप इसे सिंपल छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। फिर मैंने इसको स्मॉल जी की टर्म में लिखने के लिए इस क्यूब को यहाँ पे स्केयर किया और यहाँ पे 1, तो टोटल 3 है, मीन्स टर्म्स को थोड़ा रीअरेंज करना है क्योंकि मैंने स्मॉल जी की टर्म में इसको बनाना है। इस टर्म को स्मॉल जी लिख दिया, इसको एज इट इज़ लिख दिया। तो ये जो आंसर था स्मॉल जी की टर्म्स में था और ये वाला आंसर कैपिटल जी एम के टर्म्स में था। टर्म्स को थोड़ा कन्वीनियंट बना सके इसलिए यहाँ पे क्यूब लगाया है इसकी स्केयरिंग करके। तो दिस इज़ द टाइम पीरियड। ये जो यहाँ से आर्टिकल है यहाँ से हमने ये सीखा, टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ सैटेलाइट्स ओनली डिपेंड्स ऑन द हाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। मीन्स अगर हाइट इंक्रीज कर देंगे, ये हाइट इंक्रीज कर देंगे तो टाइम पीरियड इंक्रीज हो जाएगा, हाइट अगर कम कर देंगे तो टाइम पीरियड विल डिक्रीज। क्लियर? स्टूडेंट्स देखिए, ये जो इस टर्म को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, t इज इक्वल टू 2 पाई r प्लस एच की क्यूब एज इट इज। ये जो gm है, gm किसके इक्वल होगा, g इंटू आर स्केयर, तो इसे हम g इंटू आर स्केयर भी लिख सकते हैं। ये भी नोटेशन हो सकती है टाइम पीरियड की। तो अगर मुझे अर्थ का टाइम पीरियड निकालना हो, सपोज सैटेलाइट इज वेरी क्लोज टू अर्थ, तो आर प्लस एच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आर, सो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई आर प्लस एच को आर लिख रहे हैं आर क्यूब जी आर स्केयर, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, सो टी इज इक्वल टू 2 पाई आर बाई जी। अर्थ की रेडियस और अर्थ की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पुट करके जो टाइम पीरियड है उसका आंसर आएगा 84.7 मिनट। मीन्स अर्थ के अराउंड सैटेलाइट जो मूव करेगा एक रेवोल्यूशन लेने में उसको इतना टाइम लगेगा 84.7 मिनट्स। क्लियर?